ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय तीर्थपथप्रदर्शिने श्रीमद्भक्तिसम्पत्तीर्थगोस्वामी नामिने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। माघ मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसका नाम जया एकादशी है और यह एकादशी इस वर्ष 8 फरवरी शनिवार को है। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी का महात्म पूछने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह जो जया एकादशी है सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने में समर्थ है और इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति कभी पिशाच योनि को नहीं जाता है और इसके पालन से पिशाच योनि से मुक्ति भी मिलती है। इसके बाद भगवान ने बताया कि एक बार देवराज इंद्र पारिजात पुष्पों सुशोभित नंदन वन में विहार कर रहे थे और उनके अधीन बहुत सारे गंधर्व थे जिसमें पुष्पदत्त और चित्रसेन मुख्य थे। पुष्पदत्त का पुत्र था माल्यवान और चित्रसेन की पुत्री थी पुष्पवंती। और माल्यवान और पुष्पवंती एक दूसरे के रूप पर बहुत मोहित हो गए थे और जब वह नृत्य गान कर रहे थे तब एक दूसरे पे काम आसक्ति के कारण स्वर ताल बिगड़ गया, जिस पर इंद्र क्रोधित हो गया और उन्होंने उन दोनों को श्राप दिया कि आप यहाँ से मर्त्य लोक को चले जाएं और आपको पिशाच योनि प्राप्त होगी। इंद्र के कहने से वे दोनों पिशाच योनि को प्राप्त हुए और हिमालय पर्वत की गुफा में घूमने लगे और इस प्रकार ठंड के मारे सदैव दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने विचार किया कि ना जाने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण हमें पिशाच योनि मिली है और उन्होंने निश्चय किया कि अब आगे हम ऐसा कोई भी पाप नहीं करेंगे। और संयोगवश उस दिन जया एकादशी थी और ठंड के मारे उन्होंने उस दिन कुछ भी ग्रहण नहीं किया और रात्रि जागरण किया और दूसरे दिन वे पिशाच योनि से मुक्त हो गए। इसके बाद वे दोनों पुनः स्वर्गलोक को गए। तब देवराज इंद्र ने कहा कि आपको पिशाच योनि से कैसे मुक्ति मिली। तब उन्होंने कहा कि जया एकादशी के व्रत पालन और भगवान श्री हरि की कृपा से हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। तब देवराज इंद्र ने कहा आज से आप हमारे भी पूजनीय हो गए, क्योंकि जो भगवान जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है सबके पूजनीय हो जाते हैं। ये जो स्वर्ग आदि लोक है जिसके लिए हम इतने सारे व्रत करते हैं कि हमें स्वर्ग मिलेगा, लेकिन ये जो स्वर्ग आदि लोक है यह अस्थायी है। जैसे किसी की महंगे होटल में हम जाते हैं तो जब तक हम पैसा देते हैं तभी उस होटल में रह सकते हैं। जैसे किराया का मकान हुआ, जब तक हम किराया देंगे तभी मकान में हम रह सकते। उसी प्रकार ये स्वर्ग आदि लोक जब तक हमारे पुण्य रहते हैं तब तक हम इस लोक में रहते हैं, उसके बाद वहाँ से पुनः मृत्यु लोक में वापस आते हैं। तो इसीलिए हमें ऐसे धाम में जाने का प्रयत्न करना चाहिए जहाँ से पुनः हमें वापस नहीं आना पड़े। वह धाम कौन सा है? भगवान का वह गोलोक धाम है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान ने कहा है, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिस धाम को जाकर मनुष्य वापस नहीं आता और जिस धाम को सूर्य चंद्रमा और अग्नि प्रकाशित नहीं करती है वही मेरा परम धाम है। अर्थात भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ऐसा धाम जिसको सूर्य चंद्रमा प्रकाशित नहीं करता और जिस धाम में आकर व्यक्ति वापस नहीं लौटता, तो हमें वैसे धाम में जाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो भगवान का धाम हमें कैसे मिलेगा? जब हम एकादशी व्रत का पालन करेंगे, भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, उनका कीर्तन करेंगे, तब निश्चय ही हम भगवान के धाम को अवश्य जाएंगे। इसीलिए हमें उस धाम में जाने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। हरे कृष्णा।